स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है अध्याय 3 के प्रश्नावली 3, जिसमें आज हम द्विघात वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कैसे किया जाता है, इस पर हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे हम आपको बेहतर समझा सकें। वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए सर्वप्रथम हम उन पिछले कक्षाओं की कुछ सर्व समीकरणों को नज़र डालते हैं। ये कुछ सर्व समीकरण हैं जिसे हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। x धन a पूरे का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 2xa धन a का वर्ग। दूसरा है x ऋण a का वर्ग बराबर x का वर्ग ऋण 2xa धन a का वर्ग। तीसरा है x का वर्ग ऋण a का वर्ग बराबर x धन a और x ऋण a। ये हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हमारे प्रश्नावली 3 इन्हीं सर्व समीकरणों पर आधारित है, जिसमें के जो प्रश्न आने वाले हैं वो इन्हीं सर्व समीकरणों के अनुरूप हम उन्हें मेंटेन करेंगे, जिससे कि हमारा सवाल बहुत आसानी से पूर्ण वर्ग में बदल जाएगा इस तरह से, और हम उन्हें आसानी से बना लेंगे। आइए प्रश्नावली 3 के कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं। प्रश्नावली 3, पहला प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर 2x का वर्ग धन x ऋण 4 बराबर 0। हल में हम देखेंगे, सबसे पहले हम जो प्रश्न रहता है, जो हमारा बहुपद है, उसे हम एक बार यहाँ पर अवश्य लिखें। अब हम इसके आगे हम देखते हैं हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। सबसे मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि समीकरण को हम पूर्ण वर्ग के रूप में बदलने वाले हैं, यानी कि हम इस फार्मूले या इस सर्व समीकरण के रूप में हम उन्हें बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जिस तरह इसमें समीकरण में यहाँ जो फार्मूला दिया है सर्व समीकरण, इसमें x के वर्ग के साथ कोई भी संख्या का गुणा नहीं है, तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे कि इनके साथ कोई भी संख्या का गुणा नहीं होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर 2 है तो 2 को हमें हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम पूरे दोनों पक्षों में, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, बाएं और दायां दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 का भाग करेंगे। इसलिए ये 2 हट जाएगा। देख सकते हैं हम यहाँ पर भाग कर रहे हैं इस तरह। अब हम जो भाग के हैं 2 का, इन्हें हम हल करते हैं। देख, इसको हम 2 को क्या कर सकते हैं, सभी पदों के साथ अलग अलग बांट सकते हैं। इस तरह हम लिखेंगे 2x का वर्ग बटा 2 धन x बटा 2 ऋण 4 बटा 2 बराबर 0 से 2 का भाग हो जा रहा है, तो इसलिए क्या आएगा, ये 0 आएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 और 2 यहाँ पर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x का वर्ग, यहाँ पर हमारा आ जाएगा x बटा 2, और ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4, इसलिए 2 बराबर 0। अब हम इसे दूसरे मध्य पद को व्यवस्थित करेंगे कि मध्य पद हम किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देख सकते हैं सर्व समीकरण हमारा जो दिया गया है, मध्य पद में क्या दिया गया है, 2xa, यहाँ भी 2xa है, माइनस और प्लस बाद में जो भी आना रहेगा आते रहेगा। अब यहाँ पर हमें आवश्यकता है 2xa का, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या उपलब्ध है। तो x हमारे पास पहले से उपलब्ध है, इसलिए हमें x लाने की आवश्यकता नहीं है, और हमारे लिए अनिवार्य है x और 2, तो 2 की हमें यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 1 बटा 2 है, ना कि 2, तो हमें यहाँ 2 लेकर आना है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 2 का गुणा कर सकते हैं, यानी कि 2 बटा 2 का आपस क्या कर सकते हैं, x बटे 2 के साथ गुणा कर सकते हैं, ऋण 2 बराबर 0। इस प्रकार हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए आगे बहुत ही आसानी से, यहाँ पर 2 बटा 2 है, तो हम देख सकते हैं 2 ऊपर वाले के साथ ही गुणा होता है, यानी कि अंश का अंश से और हर का हर से गुणा होगा। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जा रहा है, हमें 2 की आवश्यकता है, इसलिए हम ऊपर के 2 को यहाँ पर अलग से लिखेंगे 2, और हमें आवश्यकता है x का, तो ये भी हमारा क्या है, x भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x हमारा हो गया। अब नीचे हमारा क्या दिया है, 2 और 2 का यहाँ पर गुणा हो रहा है, इसलिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर गुणित 1 बटा 4। इस प्रकार हमारा क्या आ गया, 2x, और ये भी संख्या को हम क्या मान लेंगे, a मान कर चलेंगे, -2 = 0। अब हम तीसरे पद को व्यवस्थित करेंगे। देख सकते हैं तीसरे पद सर्व समीकरण में क्या है, a का वर्ग है। हमने यहाँ पर मध्य पद में बताया है कि 1/4 को हम क्या मानेंगे, a मानेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या लाना है, तीसरे पद के लिए a का वर्ग लेकर आना है। तो इसलिए हम कर सकते हैं x का वर्ग धन 2x 1/4, और हमें तीसरे पद के लिए आवश्यकता है 1/4 का,
और यानी कि a का वर्ग। तो हम इन्हें बना सकते हैं 1/4 पूरे का वर्ग ऋण 1/4 पूरे का वर्ग। आप देख सकते हैं 1/4 का वर्ग ऋण 1/4 का वर्ग, दोनों को लेने से हमारे इस जो समीकरण बन रहा है उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, इसलिए हम शून्य के स्थान पर ये दोनों को ले सकते हैं। 1/4 ऋण 1/4 दोनों को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तविकता रूप में यही वापस आ जाएगा। और बचा क्या है, -2 = 0। तो हमें देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमारा एक सर्व समीकरण मिल गया। यहाँ पर देख सकते हैं a का वर्ग x का वर्ग धन 2xa धन a का वर्ग। इस प्रकार ये हमारा किस रूप में जम गया, ये हमारा एक सर्व समीकरण के रूप में जम गया, जिसे हम लिख सकते हैं x + a पूरे का स्क्वायर। तो इस रूप में हम इन्हें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि x के जगह में हमारा ये x है तो हम लिखेंगे x + a की जगह में हमारा क्या है, a की जगह में हमारा 1/4 दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4 और पूरे का वर्ग। अब इधर हमारा जो शेष राशि बचा है इसे हम लिख लेते हैं 1/4 का वर्ग, यानी कि हम इसे लिख लेंगे 4 चौक 16। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 16 ऋण 2 = 0। अब यहाँ पर ऋण 1/16 ऋण 2 को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, पक्षांतर कर दिया है, जिससे कि ऋण से क्या हो गया, ये धन में आ गया है। अब हमें सिर्फ इन्हें हल करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 के हर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर क्या मान कर चलेंगे, 1 मान कर चलेंगे, इसलिए हम इसे तिर्यक गुणा कर हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आसानी से हल हो जाता है। तो तिर्यक गुणा हम किस प्रकार से कर पाएंगे, x धन 1/4 पूरे का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा 1 का 1 से होगा इसलिए 1 धन 16 दूनी 32 और बटे हो जाएगा 16 एकम 16। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 और 32 हो गया 33/16। इस प्रकार हम इन्हें लिख सकते हैं 33/16। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्क्वायर लगा है, इसलिए हमें चूँकि यहाँ पर निकालना है x का मान निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे। ये हमने वर्गमूल ले लिया है। अब देख सकते हैं जो वर्ग है और जो वर्गमूल है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपका शेष बचेगा x धन 1/4। और इस तरफ हम देखते हैं 33 वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए हम इन्हें लिखेंगे 33 को वर्गमूल में, और 16 का वर्गमूल होता है 4। इस प्रकार ये हमारा हो जाता है। जैसे ही हमारा वर्गमूल इस्तेमाल करते हैं हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पर हमें क्या लगाना है, प्लस और माइनस, ये दोनों चिन्ह हमें लेना है। वर्गमूल के साथ प्लस और माइनस दोनों ही हमें लेना है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस और माइनस लेते चलेंगे। अब हम इन्हें दो रूप में हल करेंगे, एक बार हम प्लस लेकर हल करेंगे और एक बार हम माइनस लेकर हल करेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर x धन 1/4 बराबर करनी 33/4। हम यहाँ पर प्लस चिन्ह ले रहे हैं इसलिए प्लस को लगाने की आवश्यकता नहीं है। 1/4 को पक्षांतर करने पर x बराबर करनी 33/4 ऋण 1/4। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा x का मान क्या हो जाता है, क्योंकि हर दोनों का ही 4 है इसलिए हम यहाँ पर लेंगे, इनका लघुत्तम ले लेंगे जो कि 4 आएगा, और हम ऊपर को जिस तरह लिखा है उसे हम चिन्ह लगाकर लिखेंगे, करनी 33 ऋण 1। तो इस प्रकार हमारा x का मान आ रहा है करनी 33 ऋण 1/4। ये हमारे x का मान धन चिन्ह लेने पर आ रहा है। अब हम देखते हैं ऋण चिन्ह लेने पर x धन 1/4 बराबर ऋण करनी 33/4। हमने ऋण चिन्ह यहाँ पर लिया है। अब उसी तरह हम हल करेंगे, x बराबर ऋण करनी 33/4। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/4 को पक्षांतर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/4 ऋण में। अब हम देखते हैं दोनों में क्या है, ऋण है, इसलिए हम ऋण को क्या कर सकते हैं, दोनों पदों से बाहर कर सकते हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा करनी 33/4 धन 1/4। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऋण करनी 33 धन 1/4, जो कि हमारा एक x का ऋण चिन्ह लेने पर हमारा उत्तर आया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं x का हमारा 2 मान प्राप्त हुआ है, दोनों मान हम यहाँ पर लिखते हैं। इस प्रकार x का 2 उत्तर प्राप्त होता है, एक धन चिन्ह लेने पर और एक ऋण चिन्ह लेने पर। इस प्रकार आप बाकी सवालों को भी हल कर सकते हैं।
ये प्रश्नावली 3 का कुछ प्रश्न है जिसे आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न में हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। आप हमारे बताए गए विधि से आप बिल्कुल सभी प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो ये आप ज़रूर बना करके देखें और हमें कमेंट्स करें और वीडियो शेयर करें। बाकी सवालों को हम अगले पार्ट्स में लेकर आ रहे हैं, तो आप तब तक बाकी सवालों को बना करके ज़रूर देखें। फिर हम मिलते हैं।